तो दीपिका मैम, पीरियड्स के दौरान कई बार हमारा मूड स्विंग होता है और हम अचानक से इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, मूड स्विंग होना बहुत नॉर्मल है। ये एक हार्मोन्स का रोलर कोस्टर है। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो ये ठीक हो सकता है। जैसे कि पहले ही बताया था, पीएमएस यानी पीरियड से पहले ब्रेन की केमिस्ट्री बिल्कुल बदल जाती है। तो आप इसके लिए हेल्दी डाइट लें, अपने दोस्तों से और पेरेंट्स से खुलकर बात करें, जो आपको समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। वर्षा मैम, तो कई लड़कियों को पीरियड्स कभी 40 दिन में आते हैं तो कभी 20 दिन में आते हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है और क्या ये नॉर्मल है? तो वेरिएशन नॉर्मल है, लेकिन आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर है तो पीसीओएस, थायराइड या स्ट्रेस हो सकता है। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम का स्ट्रेस लेते हैं, सडन डाइटिंग से लेट फूड का यूज़ करना, ये सब साइकिल को बिगाड़ सकते हैं। तो इसके लिए सही फॉर्मूला या टिप है वो है अच्छी नींद और बैलेंस डाइट। अगर आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सो व्हेन शुड वी कंसल्ट अ डॉक्टर? आपको क्या लगता है कि कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? एज आई टोल्ड यू, अगर आपके पीरियड्स अचानक इरेगुलर हैं या 15 साल की एज तक नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट द ब्लीडिंग इज़ वेरी हैवी और पेन इज़ वेरी सीवियर दैट यू हैव टू चेंज योर पैड आवरली, देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपके पीरियड्स 2 या 3 महीने के लिए मिस हो रहे हैं तो डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज अर्ली चेकअप मीन्स बेटर हेल्थ। पूनम मैम, मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी बहुत सी मिथ है, तो क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगी? जी हाँ, मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी बहुत सारी मिथ हैं। जैसे कि एक है डू नॉट एंटर इन किचन और टेम्पल्स ड्यूरिंग द पीरियड टाइम। क्या होता था कि पहले के समय में जागरूकता बहुत कम थी, स्वच्छता और सफाई के साधन बहुत कम थे, साथ ही साथ शारीरिक श्रम भी बहुत ज़्यादा था, जिससे कि क्या होता था कि महिलाएं थोड़ा आराम कर सकें, इस वजह से उनको किचन के काम नहीं दिए जाते थे। और अब क्या होता है कि अब हम छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं तो किचन में काम करना तो आम बात है। एक और बात है कि ये कहा जाता है कि पीरियड्स के टाइम पर हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और ये बहुत गलत मान्यता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगी कि आपको पीरियड्स के टाइम पर एक्सरसाइज बहुत ज़रूर करनी चाहिए। और नेक्स्ट इज दिस कि पीरियड्स में हमें पेन होता है, यहाँ तक कि जब बच्चियाँ अपनी माओ से कहती हैं कि पीरियड्स में पेन हो रहा है तो वो अक्सर कह देती हैं कि ये नॉर्मल है। येस, इट इज़ नॉर्मल, बट व्हेन इट इज़ अ सीवियर पेन, मतलब कि आपको पेन बहुत अधिक है, देन यू मे नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। कामनी मैम, वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि व्हाट आर द होम रेमेडीज फॉर पीरियड पेन? देखिए, होम रेमेडीज यानी घरेलू उपाय आपको करने चाहिए। और जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था, लेकिन बच्चे फिर भी ध्यान दें, आपको गर्म पानी की बोतल अपने लोअर एब्डोमेन पर रखनी है। आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, हल्दी का दूध, अदरक की चाय, और आपको ध्यान देना है कि पानी भी आपको पीते रहना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। दीपिका मैम, who all present here are school going children, तो अंत में आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? We need to understand that menstruation is a science, not a sin. Your periods is not your weakness. It is a proof that your body is strong and working. खुलकर बात करें, सपोर्ट दें, हेल्दी रहें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स या डॉक्टर से मिलें, तभी इससे रिलेटेड टैबू टूटेगा, गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट कम होगा और हम सब मिलकर एक बेहतर सोसाइटी बना पाएंगे। मजाक ना उड़ाएं और अपने दोस्तों का और मम्मी का ख्याल रखें। तो आज की इस चर्चा से स्पष्ट है कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस ही नहीं, बल्कि ये हमारी हेल्थ और बॉडी से जुड़ा है। तो हमें इससे जुड़े मिथ को तोड़ना होगा और हम इस विषय को लेकर एक सकारात्मक और एक जागरूक माहौल बनाएंगे। मैं अपनी सभी सीनियर पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने वैल्यूएबल विचार, सजेशंस साझा किए, और मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पेशेंस के साथ हमें सुना। आप सभी का